हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ए.के. रामानुजन की पोम ऑबिचुअरी की समरी पढ़ने वाले हैं हिंदी में। ये जो पोम है ऑबिचुअरी, ये ए.के. रामानुजन द्वारा लिखी गई है। इस पोम में ए.के. रामानुजन फादर को डेडिकेट करते हुए एक पोम लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन द टेबल, left daughters and daughters, a bedwetting grandson named by toss of a coin after him। वो बोल रहे हैं कि फादर जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बस टेबल पे डस्ट छोड़ दी और उनके ऊपर कर्जा था तो अपने ऊपर कर्जा छोड़ कर गए हैं। और उनकी बेटियां थी, वो बेटियां छोड़ कर गए हैं। और उनका एक ग्रैंडसन था जो बहुत ही छोटा था, वो बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला करता था, इतना छोटा था। वो ग्रैंडसन छोड़ के गए हैं, मतलब उनका पोता। और उनके पोते का नाम जो है वो उनके नाम पर रखा गया है, एक कॉइन को टॉस करके। A house that leaned slowly through our growing years on a bent coconut tree in the yard, being the burning type he burned properly at the cremation. Here, यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो घर था वो लीन कर रहा था, मतलब एक तरीके से नीचे बेंड कर रहा था। एक कोकोनट ट्री उनके यार्ड में लगा था, उस पर वो बेंड कर रहा था। और उनके जो फादर थे बहुत ही फ्यूरियस टाइप के थे, बहुत गुस्सैल किस्म के थे। तो वो अच्छे से बर्निंग टाइप मतलब बहुत ही गुस्सा करने वाले, तो वो अच्छे से बर्निंग टाइप गुस्से में अच्छे से वो जले। ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रेमेशन में उनको जब जलाया गया तो अच्छे से वो जले। As before, easily and at both ends left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different, several spinal disc rough, some burned to coal for sons। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि as before, easily at both the ends left his eye coins। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उनकी जो आई थी वो एशेस में दिख रही थी, वो जली नहीं थी, वो एशेस में दिख रही थी। और वो आइज़ बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे वो ज़िंदा थे तब, उनकी आइज़ बिल्कुल सेम दिख रही थी। और उनके सेवरल स्पाइनल डिस्क मतलब जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो भी उन एशेस में दिख रही थी, कुछ जल गई थी, कुछ नहीं जली थी। और वो जो उनकी बोन्स थी, उनकी अस्थियाँ थी, उनके सन्स के लिए बचा के रखी गई थी। To pick gingerly and throw, as the priest said, facing east where three rivers met near the railway station, no long standing headstone with his full name and 2 dates। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ये जो एशेस थी, उनकी जो अस्थियाँ थी, वो उनको उनके सन उठाएंगे। और जो प्रीस्ट हैं, जो पंडित हैं, उनके हिसाब से जैसे वो बताएंगे उस तरीके से वो रिवर में, जहाँ पे 3 रिवर मीट करती हैं, वहाँ पे वो ईस्ट की तरफ फेस करके बहा देंगे। और वो रिवर्स कहाँ है, वो रेलवे स्टेशन के पास में है। और जो एक पत्थर बनाया जाता है उनकी कब्र पे, ताकि जो डेड इंसान है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ और द डे ही डाइड, तो वो उस स्टोन पे लिखा जाता है, वो नहीं लिखा जाएगा, वो बता रहे हैं। To hold in their parenthesis everything he didn't quite manage to do himself, like his Caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पोइट के डेड पर्सन के बारे में लिखी जाती है, तो वो वहाँ उनके बारे में नहीं लिखी जाएगी। ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, वो उनसे कुछ ना हुआ, उनके जीवन में उनसे कुछ ना हुआ। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन अ ब्राह्मण घेटो, और वो पैदा भी खुद से नहीं हो पाए, उनका ऑपरेशन या सिजेरियन बर्थ मतलब सर्जरी करके उनको बाहर निकाला गया था इन अ ब्राह्मण घेटो। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, और वो एक नॉर्मल एक नेचुरल डेथ भी नहीं मरे थे, उनका हार्ट फेल हुआ था, इस वजह से वो मर गए और उनसे जीवन में कुछ ना हो पाया, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पोएट। But someone told me he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper, sold by the kilo exactly 4 weeks later to
हॉकर्स। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं पर उनको किसी ने बताया कि जो उनके फादर हैं उनको 2 लाइंस मिली हैं मद्रास के न्यूज़पेपर में एज एन ऑबिचुअरी। जो पर्सन की डेथ हो जाती है उनके लिए 2 संवेदनशील लाइंस लिखी जाती हैं, तो उनके फादर के लिए वो 2 लाइंस किसी ने लिखवाई थी। सोल्ड बाय किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स। तो उनके फादर की डेथ के 4 हफ्तों बाद उनको ये पता चला कि उनके फादर के लिए एक न्यूज़पेपर में 2 लाइंस लिखवाई गई हैं। Who sell it in turn to the small grocery where I buy salt, coriander and jaggery in newspaper cones that I usually read. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं वो उन न्यूज़पेपर को स्मॉल ग्रोसरी ओनर्स को बेच देते हैं ताकि वो उन न्यूज़पेपर में अपना जो भी ग्रोसरी का सामान है वो बेच सकें। तो पोएट खुद न्यूज़पेपर में ग्रोसरी ख़रीदते हैं। पोएट खुद सॉल्ट, कोरिएंडर, जैगरी ख़रीदते हैं। I usually read for fun and lately in the hope of finding these obituary lines and he left us a changed mother and more than one annual ritual. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो उन न्यूज़पेपर को यूजुअली फ़न के तौर पे पढ़ते थे कि हाँ पढ़ लिया, बट अब वो पढ़ते हैं, बहुत फाइंड करते हैं, इस होप में पढ़ते हैं कि उनको वो ऑबिचुअरी लाइंस पढ़ने को मिल जाएंगी उनके फादर के लिए जो लिखी गई थी। और उनके फादर अपनी डेथ के बाद अब एक चेंज्ड मदर छोड़ के गए हैं जो उनके डेथ के बाद पूरी ही बदल चुकी हैं। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, जो डेथ के बाद एक एनुअल रिचुअल होता है ब्राह्मण लोगों में या हिंदुइज्म में एक एनुअल रिचुअल होता है जो डेड पर्सन के लिए किया जाता है। वो एक एनुअल रिचुअल छोड़ के गए हैं उनके पापा। सो गाइज, दिस वॉज इट एंड दिस वॉज द समरी ऑफ ओबिचुअरी बाय ए.के. रामानुजन। और ये ओबिचुअरी समरी मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करी है। अगर आपको इंग्लिश में समझनी है यू कैन चेक आउट माई पेज। Guys, please like, share and subscribe to my channel.